वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से मेरा रब नवाजे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि हमें बहुत बेहतर तरीके से तंदुरुस्ती, सेहत और ताकत बख्शती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मसूद फार्मा के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एनर्जाइज़र टैबलेट। दोस्तों, ये मेडिसिन सिर्फ नाम की एनर्जाइज़र नहीं है, बल्कि ये वाकई में एनर्जी में देने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एनर्जी से भरपूर है। ये मेडिसिन हमें फ़िट रखती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें हेल्दी रखती है। दोस्तों, इस मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम फ़ायदों के बारे में आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की गई हैं। फिर हम बात करेंगे उन तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि वो कैसे हम पे असरअंदाज होके हमें एनर्जी देने के लिए कैसे इफ़ेक्टिव है। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, डोज की कि कैसे यूज़ करना है, कितनी डोज लेनी है और इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है एनर्जाइज़र टैबलेट मसूद फार्मा, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल जवान नस्ल भी कमज़ोरी का शिकार है, बुज़ुर्ग हजरात की तरह। जब बुज़ुर्ग हजरात की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनको जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरियों का जो है सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ साथ आजकल के नौजवान नस्ल जो है उनको भी शिकायत है जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी की, कमज़ोर हाफ़ज़े की, पट्ठों की कमज़ोरी की। ऐसी बहुत सारे मसाइल हैं जिससे नौजवान नस्ल भी आजकल दो चार है। तो ये मेडिसिन जवानों और बुज़ुर्गों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बात कर लेते हैं एनर्जाइज़र टैबलेट के बेनिफिट्स की कि कौन कौन से फ़ायदे हैं जो ये मेडिसिन हमें देती है और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिन पे ये हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। तो दोस्तों, एनर्जाइज़र टैबलेट्स बाय मसूद फार्मा ये हेल्प करते हैं हमें उस बीमारी से रिकवरी के लिए, उस कमज़ोरी से रिकवरी के लिए कि जब आप एक लंबे अरसे से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अदवायात खा खा कर बहुत सी प्रॉब्लम, अक्सर ये होता है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, उससे आपका हाजमा ख़राब हो जाता है। हाजमा ख़राब होने से क्या होता है कि जो भी खुराक आप ले रहे होते हैं वो हज़म नहीं हो पाती, जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती और आपको वो क़ुव्वत और वो ताकत नहीं फ़राहम कर पाती जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होता है कि फिर एक तो लंबे अरसे से रहने वाली कमज़ोरी की बीमारी की वजह से जो जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाए, और उसका बीमारी की वजह से जो खुराक हज़म नहीं हो पा रही होती है, जिस्म को नहीं लग रही होती, उसकी वजह से भी मज़ीद कमज़ोरी जो है वो हमारे जिस्म में पैदा हो जाती है, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। तो एनर्जाइज़र टैब्स ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जो प्रोलॉन्ग इलनेस होती है, उसके बुरे असरात को ख़त्म करने के लिए और उससे पैदा होने वाली कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं उनके लिए बात की जाए तो उनके अगेंस्ट ये प्रोफाइलेटिक के तौर पर काम करती है। इसके अलावा वो लोग जो ज़हनी तौर पर कमज़ोरी का शिकार हो, ज़हनी तौर पर बहुत चिड़चिड़ाहट का मसला उनको रहता हो, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, यानी कि ज़हनी तौर पर कमज़ोरी की वजह से जो भी शिकायत है, चाहे डिप्रेशन वगैरह में जा रहा है, चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहने लगी है और उसकी वजह से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है।
इसके अलावा दोस्तों जो मेंटल फटीग की वजह से बैड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करती है। इसके अलावा जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी ताकत फराहम करती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है, कह लें कि ये जिस्मानी और ज़हनी दोनों ही लिहाज से बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जो ना कि सिर्फ हमारे जिस्म की कमज़ोरी को दूर करेगी बल्कि इसके साथ साथ हमारे जिस्म को ताकत भी फराहम करेगी। चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं इस मेडिसिन की, इन टैबलेट्स की कंपोजिशन की तरफ। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेडिसिन ऐड की गई हैं हम उनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है। बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन की, तो इसमें ऐड की गई है एविना सैटिवा। दोस्तों एविना सैटिवा बेस्ट टॉनिक है डिबिलिटी के लिए, डिबिलिटी को दूर करने के लिए जो किसी भी बीमारी की वजह से हुई, यानी कि जैसे हमने पहले बात की कि बीमारी की वजह से काफ़ी अरसे तक जब हम बीमार रहते हैं उससे जो हमारे जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका सिलेक्टिव एक्शन होता है ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे, बहुत असर करती है ये। क्या लें न्यूट्रिटिव जो फंक्शन है उसके तौर पर बहुत अच्छा काम करती है और हमें बहुत बेहतर तरीके से ताकत फराहम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा तो वैसे ही जिस्म की ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा के लिए और ताकत के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सिर्फ हमें ताकत ही नहीं फराहम करती बल्कि हम भूख की कमी जिन लोगों के अंदर आ जाती है ज़्यादा टाइम तक बीमार रहने की वजह से, या उसके अलावा ये बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हमारी भूख ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसे लोगों की भूख को बढ़ाती है और वो जो भी खुराक खाते हैं उसको ना कि सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से हज़म करती है, हाजमे को बेहतर करती है, बल्कि उसके साथ साथ जो ज़हनी और जो जिस्मानी हमारी सेहत है दोस्तों उन दोनों को ही इम्प्रूव करने के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वो लोग जिनका कमज़ोर जिस्म होता है, वज़न, उनकी एज, उनकी हाइट के लिहाज से जो वज़न होना चाहिए अगर उससे कम वज़न है तो ये वेट गेन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों वो औरतें जो दूध पिलाती हैं अगर उनके अंदर कमज़ोरी हो जाती है और कमज़ोरी की वजह से उन्हें दूध कम उतरता है तो ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी नर्सिंग वूमेन के लिए भी अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट इसमें जो मेडिसिन ऐड की गई है वो एक्नेशिया है। दोस्तों एक्नेशिया जो है वो करेक्टर ऑफ ब्लड के लिए बात की जाए तो बहुत ही रिमार्केबल रेमेडी है दोस्तों। ये बॉडी के लिए हमारी जिस्मानी तौर पर कोई भी हमें प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी कंडीशन ऐसी जिससे कमज़ोरी पैदा हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और नेक्स्ट मेडिसिन पे चले जिंकागो। तो दोस्तों ये क्लासिकल मेडिसिन है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और वेंस के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है कहा जाता है कि ये मेडिका होम्योपैथी मेडिका में जिंकागो जो है वो होम्योपैथिक रेमेडीज़ की न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज़ में इनको शामिल किया गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिनसिंग पे आ जाएं तो जिनसिंग दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए और हमारे जिस्म को ताकत देने के लिए। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है गराना। दोस्तों गराना के बारे में बात की जाए तो इसमें काफ़ी मिक़दार में कहा जाता है कि कैफ़ीन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेटर के लिए तौर पर बहुत अच्छे से काम करती है और हमारी जो मस्कुलर जो कमज़ोरी होती है मसल्स की, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करके ताकत देता है। जो एफिशिएंसी है वर्क करने की मसल्स की उसको इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है जेंडियाना। तो ये भी हमारी भूख को बढ़ाती है, बहुत अच्छा टॉनिक है। जिन लोगों में भूख की कमी की वजह से कमज़ोरी आ जाती है तो ये भूख को बढ़ा के खुराक को जुज़ू बदन बनाती है।
इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट है। तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों को ये ताकत फ्राहम करता है। जो एनीमिक पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्रोमियम इसमें ऐड की गई है। क्रोमियम जो है ये एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें है कोबाल्टम। कोबाल्टम जो है वो आइडियल है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें फटीग का मसला है, हड्डियों की तकलीफ़ का मसला है या सेक्सुअल डिस्टर्बेंस का मसला है, उन सब के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट इसमें है कॉपरम। दोस्तों कॉपरम भी जो है वो माल न्यूरिश्ड के लिए तौर पर बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जिन्हें कमज़ोरी है, मस्कुलर क्रैम्प्स का मसला होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगली इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की है वो है आयोडियम। दोस्तों आयोडियम जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा जो हमारा थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस को भी नॉर्मलाइज करती है। मैग्नीशियम सल्फेट इसमें ऐड की गई है। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट भी एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें है लेसिडिनियम। दोस्तों ये मेडिसिन जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती है तादाद को, हेमोग्लोबिन की मिकदार को भी नॉर्मलाइज करती है। जितनी होनी चाहिए औरतों में और जितनी होनी चाहिए मर्दों में HB लेवल जो है उसको नॉर्मल रखती है, उसे कम होने नहीं देती। एक और मेडिसिन इसमें जो ऐड है वो है पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या करता है, ये फैब्रिन बनाता है। हमारी जो बॉडी के टिश्यू हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा वो पेशेंट उनके लिए बहुत यूज़फुल है जिन्हें हैमरेज का मसला हो, ब्लड क्लॉट का हैमरेज हुआ हो, जिन्हें डार्क क्लॉटी ब्लड की वजह से, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों, तो उन लोगों के लिए जिनको जिस्मानी थकावट का बहुत ज़्यादा मसला रहता हो उनके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सेलेनियम इसमें ऐड की गई है। जो सेलेनियम है वो हमारी हड्डियों की ताकत के लिए और हमारी दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो इसमें ऐड की गई है वो है जिंकम सल्फ्यूरिकम। दोस्तों जिंकम सल्फ्यूरिकम जो है वो मदद देती है हमें प्रिवेंशन के लिए, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है उसके लिए, और इसके अलावा जो स्किन से मुतल्लिक जो जल्दी अमराज हैं हमारे, उन जल्दी अमराज से भी हमें बचाता है। इसके अलावा मर्द हजरात के लिए कि मेल इनफर्टिलिटी से बचाता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। इसके अलावा जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है, जो उनकी मूवमेंट है उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा जो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से अक्सर लोगों को मसला होता है कि उनके ज़ख़म नहीं भरते, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके कॉम्बिनेशन से ये टैबलेट्स तैयार की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोज़ की कि ये मेडिसिन जो है, ये टैबलेट्स आपने किस तरह से इस्तेमाल करनी है। दोस्तों आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है, 1 से 2 टैबलेट आपने एक दफ़ा ही दिन में इस्तेमाल करने हैं। कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग ही आप इसको इस्तेमाल कर लें। 1 या फिर 2 दिन में टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो दिन में आप इसको 2 टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 टैबलेट सिर्फ सुबह में ले लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। डेली रूटीन में लें और 1 टैबलेट अर्ली मॉर्निंग ले लें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी।